हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी मैथ्स वाला। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स पर कितने ऑपरेशन अप्लाई होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले लेट ए एंड बी बी टू सेट। देन अगर दो सेट्स है ए एंड बी, तो पहला पॉइंट हमारा है यूनियन। यूनियन क्या होता है? यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटेन एज ए यूनियन बी। अगर दो सेट्स ए और बी है, ए और बी ये दो सेट्स है, उसको हम लोग यूनियन के फॉर्म में इस तरह ए यूनियन बी लिखते हैं। इट मीन्स द सेट्स ऑफ पॉइंट्स विच बिलोंग्स टू वन ऑफ द सेट्स ए एंड बी। इसका मतलब ये है कि अगर ए यूनियन बी का जो सेट्स है उसमें या तो सेट ए या सेट बी या दोनों सेट्स के एलिमेंट बिलोंग्स कर सकते हैं, दैट इज़ विच बिलोंग्स टू ए और टू बी और टू बोथ। एक डायग्राम के हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि जो ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो इन दोनों को यूनियन के फॉर्म में लिखते हैं ए यूनियन बी। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है इसको अभी बताइए कि इसका नोटेशन ए यूनियन बी इस तरह लिखने का तरीका है। अगर ए यूनियन बी का सेट के एलिमेंट कैसे होते हैं, अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट एक्स है, वो एक्स कहाँ से बिलोंग्स करा, या तो ए में हो या तो बी में हो या तो दोनों में हो, तो इसको हम लोग ए यूनियन बी के फॉर्म में लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल से जैसे मान लेते हैं कोई सेट ए है हमारा, उसके अंदर एलिमेंट जो है वो हमारे ए बी, और सेट बी जो है हमारा उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। तो उसको अगर यूनियन के फॉर्म में लिखेंगे तो ए यूनियन बी, ए बी 1 2 3। तो इसको हम लोग ए यूनियन, इसका ये एग्जांपल हुआ। स्टूडेंट हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट, इंटरसेक्शन क्या होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी। अगर दो सेट्स हम लोग लेते हैं ए और बी, तो उसको हम लोग नोटेशन देते हैं ए इंटरसेक्शन बी इस तरह। इट मीन्स द सेट ऑफ पॉइंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी वो सेट्स होते हैं जो दोनों सेट ए और बी में बिलोंग्स करते हैं उसके एलिमेंट। जैसे ये डायग्राम देख रहे हैं कि ये जो सेट हमारा है वो ए है और ये सेट जो है वो बी है। तो इसमें देख रहे हैं जो कॉमन एलिमेंट है जो सेट ए और सेट बी में, मतलब दोनों में जो है वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी होता है। इन दिस डायग्राम शेडेड रीजन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स, अगर ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट होता है, जैसे मान लीजिए एक्स है, वो एक्स क्या है, वो ए में बिलोंग्स करेगा या तो बी में दोनों में बिलोंग्स करेगा एंड बी में बिलोंग्स करेगा। अगर मान लीजिएगा इफ़ ए इंटरसेक्शन बी फाई आता है, इसका मतलब इट मीन्स देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी। अगर ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता, तो फाई आता है, इम्पटी आता है, इन दिस केस तो उस सेट ए एंड बी को कहेंगे कि वो डिसजॉइंट सेट है। वो दोनों, ये जो सेट ए है और सेट बी है वो डिसजॉइंट सेट होगा इन दिस कंडीशन में, जब ए इंटरसेक्शन बी फाई आएगा। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है। मान लेते हैं स्टूडेंट, अगर कोई सेट ए है, सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी जो है उसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4। तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी वो होगा, इसमें देख रहे कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, 2 और 3, दोनों में कॉमन एलिमेंट 2 और 3 है। तो इसका मतलब इसका जो इंटरसेक्शन रहेगा ए इंटरसेक्शन बी का, उसमें हो जाएगा 2 और 3। अगर मान लेते हैं अगर कोई सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है ए बी, और सेट बी है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2। तो आप देख रहे हैं कि जो सेट ए है सेट बी में है, उसका इंटरसेक्शन कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब वो फाई होगा। तो इसका मतलब ये होगा जो सेट ए है और सेट बी है वो डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोट्स क्या क्या हैं। पहला पॉइंट है समटाइम्स ए प्लस बी कैन बी रिटन इन अ प्लेस ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब ये है कि कभी कभी आपको ए प्लस बी अगर लिखा हुआ है, अगर ए और बी सेट को ऐड किया गया, उसको हम लोग यूनियन के फॉर्म में भी लिखते हैं। इसका नोटेशन इस तरह भी होता है। सेकंड पॉइंट है कि समटाइम्स ए डॉट बी कैन बी रिटन इन अ प्लेस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ए डॉट बी, ये जो डॉट है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वहाँ पर, तो अगर दो सेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हुआ तो उसको हम लोग इसी तरह इस फॉर्म में इंटरसेक्शन के फॉर्म में भी लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है अगर कोई सेट ए है जो 1 2 है,
उसमें एलिमेंट और बी जो है वो 3-4 एलिमेंट्स उसके अंदर है, तो उसका यूनियन जब लिखेंगे तो उनको सारे एलिमेंट को कंबाइन कर देंगे। रिपीटेड एलिमेंट को सिर्फ 1 टाइम्स लिखते हैं, बाकी सारे एलिमेंट को हम लोग इंक्लूड करेंगे। जैसे ए यूनियन बी है तो इसको हम लोग, इसका क्या बनेगा 1 2 3 4 5 बनेंगे। इसी तरह फोर्थ पॉइंट बात करते हैं, अगर कोई इफ़ x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन b। अगर कोई एलिमेंट x जो है वो a में बिलोंग्स कर रहा है तो वो इम्प्लाइज करेगा उसके दो सेट a यूनियन b में भी बिलोंग्स करेंगे। एंड एनी x बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन b। सिमिलरली b के साथ भी होगा, अगर कोई एलिमेंट b में बिलोंग्स कर रहा है तो उसके a यूनियन b के में भी वो बिलोंग्स करेगा। सिंस द a, तो जो a है वो सबसेट होगा a यूनियन b का, और जो b है वो सबसेट होगा a यूनियन b का, क्योंकि जो x के जो a में एलिमेंट x है वो a यूनियन b में भी है, तो इसका मतलब जो a होगा वो b a यूनियन b का सबसेट होगा। इसी तरह अगर कोई एलिमेंट x b का है, x ये जो हमारा x है वो अगर b में है तो वो यूनियन में भी है। तो इसी तरह अगर तो जब दोनों एलिमेंट बी में भी है और ए यूनियन बी में, इसका मतलब जो बी है वो ए यूनियन बी का सबसेट हो जाएगा। इसी तरह ए भी ए यूनियन बी का सबसेट हो जाएगा। पॉइंट 5 की बात करते हैं, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग्स कर रहा है तो इसका मतलब को इम्प्लाइज करेगा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एनी एक्स बिलोंग्स टू। इसी तरह अगर कोई x इंटरसेक्शन a और b में हो बिलोंग्स कर रहा है तो वो इम्प्लाइज करेगा x बिलोंग्स टू b में भी, या x बिलोंग्स टू b होना चाहिए। और सिंस तो इसका मतलब जो a है वो हमारा b, जो a इंटरसेक्शन b है वो हमारा a का सबसेट हो जाएगा, और a इंटरसेक्शन b जो होगा वो b का सबसेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज डिनोटेड बाई a कैप c और a डैश। इसका नोटेशन ये होता है a के पावर से या a कैप से भी उसको डिनोट करते हैं डैश से। दैट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द यूनिवर्सल सेट ऑफ यू विच डू नॉट बिलोंग्स टू यू। इसका मतलब है कि वो सारे पॉइंट्स यूनिवर्सल सेट के जो a उसमें बिलोंग्स ना करे वैसे को कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a कहते हैं। सिमिलरली इट इज़ रिटन एज, उसको कैसे उसको लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा a डैश इज इक्वल टू u माइनस a, मतलब यूनिवर्सल सेट में से a को माइनस करेंगे तो वो a कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा। और उसके एलिमेंट कैसे होते हैं, x होता है अगर x बिलोंग्स कर रहा है u में एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू u a। इसका मतलब ये कि x जब u में बिलोंग्स कर रहा है तो x को a में नहीं बिलोंग्स करना चाहिए। दैट इज़ फॉर एनी x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इफ़ एंड ओनली इफ x नॉट बिलोंग्स टू a। अगर कोई भी एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में है x तो वो इफ़ एंड ओनली तभी होगा कि वो एलिमेंट a में ना हो, तभी ऐसे को कहेंगे कि वो कॉम्प्लीमेंट सेट है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का क्या होता है। फ्रेंड मान लेते हैं कि कोई अगर हमारा सेट A है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं A B। अब कोई सेट हमारा X है, उसके अंदर है A B C D। तो अगर हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट अगर निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का ये है कि x माइनस ए होना चाहिए। दैट मीन्स कि सेट A में से सेट X में से A के एलिमेंट को माइनस करेंगे तो क्या बचेंगे हमारा C और D, मतलब A के एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी जो एलिमेंट होंगे X के वो सारे ये कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मेट होगा। तो आपको समझ में आएगा कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। X की जगह डिफिनेशन में आपको U भी दिखेगा, यूनिवर्सल कोई भी सेट हो सकता है, नोटेशन है, आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। तो द डिफरेंस a माइनस बी बिटवीन टू सेट्स a एंड b इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन a विच डू नॉट बिलोंग्स टू b। अगर कोई सेट्स हमारा a एंड b है, हमारा कोई दो सेट्स a एंड b है, उसको डिफरेंस की फॉर्म में ऐसे नोटेशन देते हैं। अगर उसको हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स कब कहेंगे कि जब अगर a के एलिमेंट्स में से जो कॉमन एलिमेंट है वो अगर माइनस कर देते हैं, जो बचता है उसको हम लोग कहेंगे कि वो डिफरेंस ऑफ सेट्स है, टू सेट्स के डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर मान लीजिए ए हमारा है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2, और अगर हमारा बी है उसके अंदर का एलिमेंट है 1, मान लीजिए सिंगलटन है, तो जो हमारा ए माइनस बी होगा उसका जो सेट्स होगा वो सिर्फ 2 होगा, क्योंकि हमारे जो बी और बी में जो 1 एलिमेंट है वो ए से मैच कर रहा है, तो जो मैच वाला एलिमेंट होता है, कॉमन एलिमेंट होता है, उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। और जो रिमाइंडर बचता है, जो इतने एलिमेंट बचते हैं वो हम ए के, वो हमारा डिफरेंस हो जाता है ए माइनस बी का। सिमिलरली अगर बी को बी माइनस ए करते हैं तो बी में से ए को माइनस करेंगे तो बी में और ए में सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट बच रहा है, बाकी
बी में कोई एलिमेंट नहीं बच रहे हैं, इस वजह से ए जो बी माइनस ए होगा हमारा, वो हमारा 5 हो जाएगा इसका डिफरेंस। स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस सेट क्या होता है? द सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए डेल्टा बी। अगर दो सेट्स की सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करते हैं तो उसका नोटेशन हमारा है ए डेल्टा बी। इसको ट्रायंगल के शेप में लिखते हैं। इट इज़ डिफाइन एज ए ट्रायंगल बी इज इक्वल टू ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अभी हमने आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स का डिफिनेशन बताया है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं। तो सिमिलरली सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस, सिमेट्रिक समझ में आ रहा है कि इक्वली हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स करेंगे। तो मतलब अगर हम लोग किसी दो सेट लेते हैं, अगर ए और बी का डिफरेंस निकालते हैं तो बी और ए का भी डिफरेंस निकालेंगे और दोनों का यूनियन जो होगा वो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स कहलाएगा। इसका ये फॉर्मूला होता है। और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि क्या सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर ए कोई हम लोग सेट लेते हैं जिसमें एलिमेंट सिर्फ 1 और 2 है, और बी जो एलिमेंट है उसमें मान लीजिए 1, 2 और 3 एलिमेंट हैं, तो जो ए माइनस बी होगा उसका उस सेट्स का एलिमेंट जो होगा वो 5 होगा, और जो बी माइनस ए होगा उसमें सिर्फ 3 एलिमेंट, एक ही एलिमेंट बचेगा वो 3, और इन दोनों का जो यूनियन लेंगे तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आ जाएगा, उसको हम उसका होगा 3 सिर्फ होगा। 5 और 5 को तो लिखते नहीं है, सिर्फ 3 हो गया हम लोग का यूनियन इसमें। तो ये हमारा सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस हो गया। स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कि पहला पॉइंट ये है कि अगर 5 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, फॉर 5 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस 5 इक्वल टू यू। आपको पहला पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि जो 5 हमारा है का कॉम्प्लीमेंट जो होता है यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। अगर मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट है और 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम आपको कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन बताए थे कि किसी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो यूनिवर्सल को सेट्स को माइनस करेंगे जो सेट्स जिस सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे, जो बचेगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो एक कॉम्प्लीमेंट है। सिमिलरली अगर हम लोग 5 की बात कर रहे हैं, 5 का कॉम्प्लीमेंट है तो हम लोग यूनिवर्सल में से 5 को माइनस करेंगे, तो जो आएगा वो हमारा 5 कॉम्प्लीमेंट होगा। आपको पता है कि 5 जो है हमारा इम्पटी सेट है, उसको किसी भी सेट से माइनस करेंगे तो वो खुद ही सेट आएगा। तो इसका मतलब है कि जो 5 का कॉम्प्लीमेंट होगा वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, अगर यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो 5 होता है। कैसे? जैसे अगर मान लीजिए कि यू का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू में से ही यू को माइनस करेंगे तो इम्पटी बचेगा। मतलब अगर किसी सेट को किसी अपने ही सेट में से माइनस करना, मतलब खुद में माइनस करेंगे तो कोई भी एलिमेंट बचेगा नहीं, सारे के सारे माइनस हो जाएंगे, तो वो इम्पटी सेट आएगा, तो उसको हम लोग 5 के इक्वल कहेंगे। तो इसका मतलब कि जो यू कॉम्प्लीमेंट है वो 5 के इक्वल होगा। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर दो सेट्स हैं ए और बी, उनका डिफरेंस जो है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली हमारा बी माइनस ए जो है वो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, जो कि मैंने आपको डिफरेंस ऑफ सेट का डिफिनेशन बताया, उसमें ये इसका फॉर्मूला होता है कि किस तरह इसको लिखते हैं कि ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं। फॉर अगर मान लेते हैं कि अगर ए माइनस बी है इक्वल टू एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए में, तो एक्स जो होगा वो बिलोंग्स नहीं करेगा बी में। इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी को डिफरेंस के इस तरीके से भी लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर एक्स जो है वो ए में बिलोंग्स कर रहा है और तो एक्स बी में ना बिलोंग्स करे। सिमिलरली अगर एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए में और एक्स बिलोंग्स कर रहा है बी कॉम्प्लीमेंट में, तो इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट बात करते हैं कि अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है वो यूनियन के बराबर होता है, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो 5 के बराबर होता है। अगर किसी सेट में से किसी सेट को माइनस करेंगे, मान लीजिए अगर यू हमारा यूनिवर्सल सेट है, पॉइंट 4 की बात कर रहे हैं कि अगर हमारा कोई, मान लीजिए कि अगर हमारा कोई यू है, उसके अंदर के एलिमेंट है ए, बी और सी, तो और सेट ए जो हमारा है उसके अंदर एलिमेंट है ए और बी, उसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो हमारा होगा सी ए का। तो जो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन का होगा वो क्या होगा, सेट ए और कॉम्प्लीमेंट ए का यूनियन क्या होगा, पूरा यू होगा, और इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का
इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, एक ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो 5 हो जाएगा। तो यही फोर्थ पॉइंट हमारा है। फिफ्थ है कि एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए यूनियन बी में, इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स करेगा ए में या तो एक्स बिलोंग्स करेगा बी में। अगर कोई एलिमेंट है जो दो सेट के यूनियन में बिलोंग्स कर रहा है तो इसका मतलब या तो वो किसी में भी बिलोंग्स कर सकता है, इम्प्लाइज कर सकता है, अगर ए में भी बिलोंग्स कर सकता है और बी में भी बिलोंग्स करता है, या तो दोनों में कर सकता है। अगर एक्स जो है कोई एलिमेंट अगर वो दोनों यूनियन दो सेट के यूनियन में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो किसी भी सेट में इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। वो किसी में भी वो किसी में भी इंक्लूड नहीं होगा, ना तो ए सेट में होगा ना तो बी सेट में होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस लॉ क्या क्या होते हैं। इफ़ ए बी सी बी एनी सेट्स देन, अगर 3 सेट्स ले लेते हैं ए बी सी, देन फर्स्ट पॉइंट हमारा है जो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर ए यूनियन बी, अगर 2 सेट लेते हैं ए और बी, उसका यूनियन हमेशा बी यूनियन ए के इक्वल होगा। मतलब कि इसमें अगर सेट को रिवर्स कर देते हैं और उसका यूनियन लेते हैं तब भी इक्वल आएगा। इसी तरह इंटरसेक्शन में भी है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आएगा। सेकेंड पॉइंट हमारा जो है वो एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, अगर 2 सेट्स हैं ए यूनियन बी, ए और बी उसका यूनियन लेते हैं और वो तीसरे सेट के साथ यूनियन करते हैं तो वो हमेशा इक्वल होगा जब अगर बी यूनियन सी लेंगे और वो ए के साथ यूनियन करेंगे तो इसकी वैल्यू सेम आएगी। इसी तरह इंटरसेक्शन के साथ सिमिलरली होता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है और वो सी के साथ अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो वो इक्वल हमेशा होगा। अगर बी इंटरसेक्शन सी पहले लेते हैं फिर ए के साथ करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी। थर्ड है हमारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कोई भी साइन अगर आप लगाएंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर मान लीजिए कि ए जो है वो इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी के साथ, तो जो ए जो है इंटरसेक्शन के साथ वो बी और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे कि ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी लिखा है तो ए इंटरसेक्शन बी हो जा रहा है, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली यूनियन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी के साथ। जैसे ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है तो उसको हम लोग ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट जो हमारा है वो डी मॉर्गन्स लॉ है। वो क्या होता है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम लोग हमेशा इक्वल रखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है इसमें, और ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। और जो इसका डिफरेंस में भी होता है कि अगर ए डिफरेंस है बी यूनियन सी का तो ए डिफरेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ए माइनस बी। पहले ए डिफरेंस जो होगा वो बी के साथ होगा, फिर इंटरसेक्शन ए माइनस सी हो जाएगा, और इसके बाद ए डिफरेंस है बी इंटरसेक्शन सी का तो वो ए माइनस बी हो जाएगा, यूनियन ए माइनस सी हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूले हैं, कुछ इंपॉर्टेंस ला, ये आपके माइंड में होना चाहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, यह वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।